अस्सलामुअलैकुम अनम होम रेमेडी चैनल में खुश आमदीद कहती हूँ। एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम बात करेंगे सेहत के मुतालिक। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपको एसिडिटी बहुत रहती है, आप कम खाते हैं, आप वक्त पर खाते हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों का पेट खराब रहता है या आप लोगों का वज़न बढ़ता चला जा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप डायबिटीज़ के शिकार हो चुके हैं या फिर आप किसी फूड के एडिक्ट होते चले जा रहे हैं। तो अगर ऐसा है तो मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगी, वो ये है कि हो सकता है आपका खाना बिल्कुल ठीक हो, आप खाना वक्त पर खाते हों, आप डिसिप्लिन्ड हों, लेकिन फिर भी आपके जिस्म में बीमारियां चल रही हैं क्योंकि आप खाने को चबाने का तरीका नहीं ठीक से करते। आज मैं बात करूंगी क्यों और कैसे आप खाने को चबाएं, कितनी बार चबाएं और उससे आपको क्या फ़ायदा हो सकता है। इससे आपको ऐसे फ़ायदे होंगे जो आप आज तक आप लोगों ने सोचे भी नहीं होंगे। एक बार मोहतरम ख़वातीनो हज़रात, आप लोगों ने सुना होगा कि खाने को 32 मरतबा चबाना चाहिए। ये बहुत अच्छी फ़िगर है। आपको पता है कि ये 32 बार क्यों लिखा गया है? इसलिए लिखा गया है कि हमारे जो दांत होते हैं वो 32 होते हैं। तो एक वहाँ से एक सिंबल लिया गया है कि आपको खाने को 32 मरतबा चबाना चाहिए ताकि आपको याद रहे। 35 भी हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, 30 भी हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन 32 मरतबा चबाने का जो एक रूल बताया जाता है, खाने का एक आप कह लो हुक्म दिया जाता है, उसके पीछे एक साइंस है जिसे समझने की कोशिश करनी चाहिए। और इस साइंस को अगर हम इस साइंस को समझ जाते हैं कि खाने को 32 मरतबा क्यों चबाना चाहिए या खाना खाने का सही तरीका क्या है, तो इसको समझने के बाद हम बहुत सारी प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। अगर आपको खाना खाने से एलर्जी है, रिएक्शन हो जाता है, अगर खाने की एडिक्शन है कि कोई ऐसे खाने हैं जिसे आप खाए बगैर रह नहीं सकते, जैसे कि आजकल फास्ट फूड है, बाहर के मसालाजात खाने हैं, आपका चाहे मोटापा है, आपकी एलर्जी है, आपका मूड ख़राब है, अगर आपका पेट बहुत ख़राब है, इन सब चीज़ों को अब आप सिर्फ़ और सिर्फ एक तरीके से ठीक कर सकते हो और वो है आपका खाना खाने का तरीका। जब हम लोग 32 बार की बात करते हैं तो बेसिकली इसमें फ़ायदा और भी होता है कि जब हम खाने को खाते हुए गिन रहे होते हैं तो 32 मरतबा खाना चबाने का एक और फ़ायदा भी होता है। वो क्या, जब आप लोग खाने को खा रहे होते हो साथ में आप काउंटिंग कर रहे होते हो कि आपने कितनी बार चबा लिया, तो उस वक्त होता क्या है कि आपका माइंड, आपका ध्यान बिल्कुल खाना खाने में होता है, ना कि बाहर के स्ट्रेस में या किसी और बातों में उलझा हुआ नहीं होता। तो आप लोग सिर्फ खाने के मुतालिक सोचोगे। अगर आप लोग किसी स्ट्रेस के मुतालिक सोचते हो, किसी बाहर की चीज़ों के मुतालिक सोचते हो, तो अननेसेसरीली, तो ना चाहते हुए भी आपका कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज होता है जो आपके खाने की वैल्यू को ख़त्म कर देता है और वो खाना आपको लगता ही नहीं है और खाना आपको नुकसान देने लगता है। इसलिए जब आप गिन रहे होते हो तो बहुत ही अच्छी बात है। दूसरी बात मैं ये भी आपको बताती चलूँ कि जब आप इसको गिन रहे होते हो तो आपका जो जल्दी जल्दी खाना कुछ लोग बहुत जल्दी जल्दी खाना खाते हैं, ठीक है, जल्दी से खाना निगल लेते हैं। तो इससे होता क्या है, जब आप खाने को गिन रहे होते हो, हर नवाले को चबाते हुए गिन रहे होते हो कि कितनी बार आपने चबा लिया, तो इससे आपका जो उतावलापन है कि जल्दी जल्दी खाना खाना है वो नहीं होता। आप तसल्ली से आराम से खाने को खा सकते हो और जैसे कि खाने को आराम से तसल्ली से सुकून से खाना चाहिए। अब मैं आप लोगों को बताऊं कि 32 मरतबा खाना चबाने का मकसद या इसका काम इसलिए है कि 32 मरतबा चबाना है कि आपका खाना आपके मुंह में लिक्विड बनना चाहिए, पानी बनना चाहिए। तब तक खाने को चबाते रहें जब तक वो लिक्विड नहीं बन जाता, ठीक है। इससे फ़ायदा क्या होता है? इससे पहला फ़ायदा तो ये होता है कि जो आपकी आंतें हैं और जो आपके दांत हैं, तो दांतों में और आंतों में खुद सोचिए मजबूत चीज़ क्या है, ओब्वियसली आपके दांत। तो आप अपने दांतों को सिर्फ स्माइल के लिए क्यों सेव करके रख रहे हैं? दांतों से चबाने का काम करें, ये खाने को चबाने के लिए है ताकि आपकी आंतों को कम से कम काम करना पड़े। अब आपका सवाल ये हो सकता है कि आपकी आंतों को कम से कम काम क्यों करना पड़े, तो मैं आपको बताती चलूँ। आंतों में आपके फ्रेंडली बैक्टीरिया हैं, आंतों में एंजाइम्स होते हैं, आंतों में आपका इंटरनल एक और ब्रेन होता है, एक नर्वस सिस्टम से ये कनेक्ट होता है। अगर आंतें किसी वजह से परेशान हो जाती हैं तो ये आपको बीमार कर देती हैं, आपको वो सिस्टम बीमार हो जाता है। इसीलिए आपको कहा जाता है कि खाने को 32 मरतबा चबाइए। अच्छा, अब जब आप खाने को 32 मरतबा चबाते हो तो आपके खाने में दो चीज़ें
आपके खाने में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है कार्बोहाइड्रेट्स और एक होता है प्रोटीन। याद रखिए, जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो आपको फ़ौरन एनर्जी देता है, जिसकी आपको हमेशा तलाश होती है। लेकिन ये जो कार्बोहाइड्रेट्स है, जब भी ये हज़म होते हैं तो ये अल्कलाइन मीडिया में हज़म होते हैं। ठीक है, इसका काम है अल्कलाइन में हज़म होना। कमाल की बात तो ये है कि अगर आप लोग कार्बोहाइड्रेट्स को अल्कलाइन की जगह एसिडिक मीडिया में ले जाते हैं तो ये हज़म नहीं होता। ठीक है, तो ये हमारी बॉडी का एक सिस्टम है। अब सवाल ये है कि हमें अल्कलाइन मीडियम कैसे मिलेगा। जैसे ही पेट में हम खाना खाते हैं तो एसिड रिलीज़ हो जाते हैं, तो हम कार्बोहाइड्रेट्स को कैसे पचा सकते हैं, कैसे इसको हज़म कर सकते हैं। तो इसके लिए आपका माउथ है, आपका मुंह है, जिससे हम खाने को, कार्बोहाइड्रेट्स को हज़म कर सकते हैं। जितना ही आप चबा रहे होते हो उतना ही आप कार्बोहाइड्रेट्स को मतलब डाइजेशन के प्रोसेस में डालना शुरू कर देते हो। आप वहीं से आपका कार्बोहाइड्रेट्स हज़म होना शुरू हो जाता है और आपको एनर्जी मिलने लगती है। तो ये ज़रूरी है ना। मान लीजिए आपने कार्बोहाइड्रेट्स को जल्दी से पेट में डाल दिया, खाया और जल्दी से ठोस दिया नीचे, वहाँ ये एसिडिक मीडियम में चला गया। एसिडिक मीडियम में तो प्रोटीन हज़म होती है, कार्बोहाइड्रेट्स तो होते ही नहीं है। तो अगर नहीं होते हज़म तो क्या होता है, साफ सी बात है कि वो खाना अंदर ही अंदर गलता सड़ता रहता है। तभी आपको उल्टी सीधी डकार आती है, खट्टी डकार आती है। कभी आपका पेट फूलेगा, कभी आपको होगा कि मुझे गैस बहुत बनती है, गैस पास बहुत होती है, बदबूदार होती है। तो आप लोगों ने ये नहीं सोचा कभी कि जो कार्बोहाइड्रेट्स है उसको तो आप हज़म ही नहीं कर रहे। मैंने पहले भी वीडियो में बताया है कि आपका जो हाजमे का निज़ाम है वो आधा मुंह से शुरू होता है। 50% आपका मुंह, जो दांत है, वो खाने को हज़म करते हैं। और वो खाना कौन सा है, कार्बोहाइड्रेट्स, जिसे आपके दांत हज़म करते हैं। वो कैसे, चबा चबा कर। अगर आप अच्छे से चबाते हो तो आपका 50% खाना तो हज़म हो जाता है, बाकी 50% आपका मैदा हज़म करता है, जो होती है प्रोटीन, उसको। तो इसलिए आप अपने खाने के प्रोसेस को अच्छा बनाइए, आप अपने हाजमा को बेहतर बनाइए। तो इसलिए आपका खाने का, चबाने का तरीका बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके बाद एक और चीज़ आप याद रखिएगा, कुछ खाने ऐसे होते हैं कि आप लोग सोचोगे कि इस खाने से हम लोग खुश नहीं हैं। अगर हम लोग ये खाना खाते हैं तो हमें कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, ये खाना हमें हज़म नहीं होता, और या कोई लोग कहते हैं कि इस खाने से हमें एलर्जी हो जाती है। तो मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगी कि अगर आप लोग किसी खाने को चबाना शुरू करते हैं, इसको अपने मुँह में लिक्विड बना लेते हैं, लिक्विड अच्छे से बनाकर अंदर लेकर जाते हैं, उसे स्मॉल मॉलिक्यूल्स में तोड़ लेते हैं, तो समझ लीजिए आपका वो खाना भी हज़म हो जाएगा। जो सॉलिड होता है, उसकी नेचर सॉलिड थी, जब उसे आपने अच्छी तरह से चबाया, उसको आप तोड़ते जाते हो, आप अपने सलाइवा को उस खाने में मिक्स कर देते हो, उसे लिक्विड फॉर्म में ले आते हो। ठीक है, तो सलाइवा के साथ खाने को चबाते चबाते मिक्स कर लेते हो, तो वो बहुत छोटे छोटे लिक्विड्स में, मतलब के मॉलिक्यूल्स में, लिक्विड्स में बदल जाता है। ठीक है, क्या आपको नहीं लगता कि आपने जो सॉलिड खाना था, जिसे आपने अच्छी तरह से चबाया, उसे चबाने के बाद उसकी आपने नेचर बदल दी, सॉलिड से आपने उसे लिक्विड में कर दिया। ठीक है, तो अब वो टूटते टूटते नाइट्रोजन हो जाता है, ऑक्सीजन हो जाता है, हाइड्रोजन हो जाता है, सोडियम है तो सोडियम हो जाता है, कैल्शियम है तो कैल्शियम हो जाता है। आपने सब पार्ट्स को बिल्कुल अलग कर दिया। याद रखिएगा, प्रॉब्लम तब होती है जब कोई भी आप खाना खाते हो तो वो एक ही जगह पे रहता है। जब आपने उसे पीसीस में कर दिया, काट दिया, उसे अलग अलग खोल के बिखेर दिया, तो वो प्रॉब्लम नहीं रहती। लेकिन जो आप डर रहे थे कि किसी खाने से आपको फोबिया है कि इसको खाने से हमें ये प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो आपका फोबिया नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यही वो चीज़ है कि अगर आपकी बॉडी में किसी खाने को खाने से रिएक्शन हो जाता है तो वो रिएक्शन नहीं होता, वो आपको चीज़ नुकसान नहीं देती। तो इसको समझने की कोशिश कीजिए। अब एक और तीसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी जिसे आपको समझने की कोशिश करनी चाहिए, और वो है इंसुलिन स्पाइक। आप में से कितने लोग ऐसे होंगे जिन्हें इंसुलिन की, डायबिटिक 2 की प्रॉब्लम होगी, ठीक है, या आपका मोटापा बढ़ रहा होगा। आप लोग इसके मुतालिक जानते होंगे, इंसुलिन रेजिस्टेंस या इंसुलिन स्पाइक। इसके मुतालिक भी आप थोड़ा सा समझ लीजिए। इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है हमारे पास जो बेसिकली शुगर को, ठीक है, शुगर को वो कंट्रोल करता है,
हमारे सेल तक पहुंचाने में हेल्प करता है। लेकिन एक बात और समझ लीजिए कि अगर आप इस इंसुलिन को बार बार रिलीज कर रहे हैं तो ठीक मिकदार में ये नहीं यह निकलता, तो ये आपके लिए खतरनाक हो सकता है। तो एक वक्त ऐसा आता है कि आपके जो बॉडी के सेल्स हैं वो रेजिस्टेंस हो जाते हैं, हमारी बॉडी रेजिस्टेंस हो जाती है, फिर हमारी बॉडी को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे आप लोग स्टमक के मेडिसिन कंटिन्यूसली खाते रहते हो तो हमारी बॉडी को उसकी आदत हो जाती है, फिर आपको खाओ ना खाओ आपको आपका मैदा ठीक ही नहीं होता, आपको वो दवाइयाँ असर करती ही नहीं हैं। ठीक है, तो बहुत सारे हमारी बॉडी बहुत सारी वायरस के लिए भी रेजिस्टेंस हो जाती है। तो इसीलिए इंसुलिन की बात की जाए तो जब भी आप लोग एकदम से खाना खाते हैं और वो खाना बल्क फॉर्म में आपकी पेट में चला जाता है तो फ़ौरन आपके बॉडी और माइंड में कैलकुलेशन शुरू हो जाती है कि इतना खाना हमारे पास आ गया और इसे हमने इमीडिएटली हमें बहुत ज़्यादा इंसुलिन की ज़रूरत है। तो इस इंसुलिन की जो ज़्यादा मिकदार है इसको बैलेंस करना चाहिए। अब ये जो एकदम से खाना इतना चला गया उसके लिए ज़्यादा इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती है, इसको कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम हो गई। अभी हमें उसकी ज़रूरत थी नहीं लेकिन हमने इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा कर दी हमने अपनी बॉडी में, क्योंकि बिना मतलब ही वो बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि हम लोग खाना ही एकदम से अंदर फेंकते चले जा रहे हैं। ऐसे में होता क्या, हमारा वेट बढ़ने लगता है, तो इसमें हमें डायबिटीज की प्रॉब्लम होने की प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन अगर हम लोग इस खाने को पचा रहे होते हैं तो आप यकीन मानिए ये प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। ये आपको एक्सपेरिमेंट करने के बाद ही पता चलेगा। ठीक है, अगर आप लोग खाना शुरू करते हो, अगर एकदम से निकल लेते हो तो नोट कीजिएगा आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी। और ये भी नोट कीजिएगा जब आप खाना शुरू करते हो, थोड़ा चबा कर अच्छी तरह से खाते हो तो आपको ये महसूस होगा कि आपके बॉडी में कोई लिक्विड जा रहा है। ठीक है, आपके फूड पाइप में। ठीक है, तो उसको जितना आप अच्छी तरह चबाते हो आपके फूड पाइप में लिक्विड चला जाता है। तो ये जो प्रोसेस होता है ये हमें फ़ौरन एनर्जी भी देता है और हमें ऐसे महसूस होगा कि ये जो हमारी बॉडी में एकदम से बल्क फॉर्म में खाना खाने से जो अफारापन हो जाता था, जो हमें ऐसे हैवीनेस महसूस होता था, वो नहीं हो रहा, क्योंकि ये खाना चबाते चबाते लिक्विड फॉर्म में नीचे जा रहा है। तो हमें ऐसे रिलैक्स हम फील कर रहे हैं जैसे हमारे पेट में कोई भारीपन नहीं है, कोई अफारपन नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमने अपनी इंसुलिन स्पाइक को यहीं से हैंडल कर लिया। हमने अपने बॉडी को ये नौबत ही नहीं आने दी कि बॉडी में इंसुलिन स्पाइक की प्रॉब्लम आए, कि एकदम से इतना खाना पेट में फेंक दिया, ठोस दिया कि पेट और दिमाग के दरमियान प्रॉब्लम आ गई कि अब इस खाने को कैसे हजम करना है। तो इस कंडीशन को पैदा होने से बचाइए। जैसे हम बात कर लेते हैं जब हम लोग बर्गर, पिज़्ज़ा, शवारमा, जंक फूड का इस्तेमाल करते हैं तो हम लोगों को होता है कि हम और खाएं। चाहे आइसक्रीम है, आइसक्रीम खाए तो हमारा दिल करता है कि हम लोग और खाएं। ठीक है, तो दिल ये चाह रहा होता है कि थोड़ा और दो, हमें और खाना है। तो बेसिकली आपकी जो टंग है उस वक्त पूरी तरह से वो गुलाम हो चुकी होती है, मतलब कि उसमें कुछ ऐसे जायके गए हैं, कुछ ऐसे टेस्ट बर्ड्स गए हैं आपके ज़ुबान पे, उसका ज़बान ने अपने कब्ज़े में कर लिया। मतलब टेस्ट उसको बहुत अच्छा लगा और उसका जी चाहा कि हमें और भी खाना है, ये चीज़ हमें और भी खानी है। लेकिन अगर आप वही खाना, चाहे जंक फूड क्यों ना खाया हो, चाहे आपने बर्गर शवारमास खाए हो, उसे आप 32 मरतबा चबा कर खा लेते हैं तो वो चबाते चबाते एक ही टेस्ट पे आ जाते हैं और वो इजीली आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में चला जाता है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसे आप सुनकर शायद कि आपको लग रहा हो कि बोर हो रहे हैं, लेकिन बोर होने की ज़रूरत नहीं है। इसको समझने की कोशिश कीजिए ताकि आप इन प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकें, आप अपने खाने के निज़ाम को बेहतर बना सकें। जब आप उस खाने को अच्छी तरह से चबा चबा कर खाएंगे ना, और आपको कॉन्स्टिपेशन की या गैस की प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि अगर आप लोगों ने खाने को अच्छी तरह से चबा कर उसका टेस्ट सेम कर दिया, उसको लिक्विड बना के अंदर गुजार दिया, तो आपका हाजमा अच्छा हो जाता है, बेहतर हो जाता है। अच्छा, मैं अब आपको एक मज़े की बात बताऊं। अगर आप लोगों के बच्चे हैं जो फास्ट फूड बहुत खाते हैं, या अगर आप लोग खुद हैं जो फास्ट फूड बहुत खाते हैं और आपका जी चाहता है एक बर्गर से पेट नहीं भरा तो एक और खाना है, तो एक अपने साथ गेम खेलिए या अपने बच्चों के साथ एक गेम खेलिए। वो ये है कि आपके बच्चे हो या कोई भी हो, आपने उसे कहना है कि ठीक है, हम आपको जो आप चाह रहे हो फास्ट फूड की चीज़ें या कुछ भी वो दूंगी, जितना आप या देंगे, जितना आप चाहोगे आपको मिलेगा, लेकिन शर्त ये है कि आपने उसे 32 मरतबा चबा कर खाना है। ठीक है, तो अगर आप लोग ऐसा करने में कामयाब हो जाते हो तो आपका दिल नहीं चाहेगा कि आप और उस चीज़ को खाएं।
जब आप आहिस्ता आहिस्ता लिक्विड बनाकर इन चीज़ों को नीचे डाल रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता चबा चबा कर खा रहे हैं, तो आपका न्यूरो माइंड है वो जानता है, आपको जो पाथवे होता है वो जानता है कि आपको इसको चबाने में आपको कितना एंजाइम्स निकालना था, कितना जूस को सीक्रेट करना था। ठीक है, अगर आपने थोड़ा चबाया, थोड़ा एंजाइम निकला, अंदर चला गया। अगर आप लोग चबा चबा अगर खा रहे हैं, ज़्यादा चबा रहे हैं, अंदर कम बेच रहे हैं, तो आपका जो एंजाइम्स होते हैं वो तो ऑप्टिमल लेवल पे होता है। ठीक है, कुछ काम आपने चबा कर दिया, आपका हाजमे को वो एकदम से काम ना करना पड़ा, तो आपका हाजमे के साथ आपका डाइजेशन का जो सिस्टम है वो बेहतर हो जाता है। एक और बात मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि आपकी आंतों में बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया होते हैं, जो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं, जिसे फ्रेंडली बैक्टीरिया कहते हैं, जो मैं पहले भी वीडियोज़ में बता चुकी हूँ। ये जो फ्रेंडली बैक्टीरिया होते हैं ना, अगर इनके पास ऐसा फूड जाता है जिनमें बहुत ज़्यादा केमिकल होते हैं या बहुत अच्छी तरह से चबाया ही नहीं था, वो उनके पास चला जाता है, तो ये बैक्टीरिया एकदम से रिएक्ट करते हैं और ये रिएक्ट करते हैं आपके ब्रेन पर। ठीक है, आपके गट ब्रेन से इंफॉर्मेशन जाती है हेड ब्रेन तक, हेड ब्रेन से जाती है हार्ट ब्रेन में, हार्ट ब्रेन पूरी बॉडी को सेंसेशन पहुंचाता है। ठीक है, इमोशन पहुंचाता है। तो याद रखिए, कई बार खाना खाने के बाद आपका मूड ख़राब रहता है, आपकी एनर्जी ख़राब हो जाती है, आपका नर्वस सिस्टम ऐसा लगता है कि थक गया है, क्योंकि आप लोगों ने जिसको मुंह पे करना था, जिस काम को, उसको आपने नीचे पहुंचा दिया कि बैक्टीरिया करें, तो बैक्टीरिया वो काम ठीक से कर ही नहीं पाते। ठीक है, बैक्टीरिया का काम क्या है, अच्छे बैक्टीरिया का काम क्या है कि जो चीज़ आपने खाई है उनमें से जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं उसको आप अपने ब्लड में भेज दो, बाकी चीज़ों को बाहर निकाल दो। ठीक है, इससे आपका इम्यून सिस्टम भी बेहतर बनाता है ये। ठीक है, कि मैं फ्रेश हूँ, अब तुम भी फ्रेश रहो, इम्यून सिस्टम को। लेकिन अगर आप लोग खाने को नहीं चबाते हो तो बैक्टीरिया पर बोझ पड़ जाता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। ठीक है, वो रिएक्टिव नहीं रहते। तो ये सारा बताने का मकसद ये है कि अगर आपका पेट ठीक रहता है तो आपको एक पीस ऑफ माइंड मिलेगा, मतलब आप रिलैक्स होंगे, आपका दिमाग फ्रेश होगा। आपने नोट किया होगा, अगर आपको स्टमक की प्रॉब्लम हो जाती है, फाड़पन आ जाता है, एसिडिटी, गैस, कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है, तो आपका दिमाग भी स्ट्रेस में चला जाता है, आपको वहम वसवसे आने लगते हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो इन प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए क्यों ना हम खाने को 32 मरतबा चबा कर खा लें। इसलिए आपको ये वीडियो बनाकर बताने का मकसद है कि आप एक खाने के तरीके को चेंज करके आप इन प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। आप इस रूल को अपना कर देख लीजिए कि खाने को 32 मरतबा 30-32 मरतबा चबा लीजिए। कम थोड़ा ज़्यादा हो गया तो कोई इतनी प्रॉब्लम की बात नहीं है। आप यकीन मानिए, आप खुद नोट करेंगे कि आप बेहतर होना शुरू हो जाएंगे, आपका वज़न कम होना शुरू हो जाएगा, बगैर दवाइयों के, बगैर ये जो नुस्खों के आपकी बहुत सारी बीमारियां ठीक होने लगेंगी। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी इन्फॉर्मेटिव लेकिन थोड़ी लंबी वीडियो पसंद आएगी और इंशाल्लाह ये आपको फ़ायदा देगी। यकीन मानिए, आपके फ़ायदे के लिए, सबके फ़ायदे के लिए इसको बनाया गया है, ताकि आप अपनी प्रॉब्लम को दवाइयों से छुटकारा पाते हुए आप ठीक कर सको। इजाज़त चाहूँगी, लेकिन एक बात कहना चाहूँगी कि वीडियोज़ पसंद आए तो लाइक करने के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया कीजिए, ताकि सबका भला हो सके। अल्लाह हाफिज़।